अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ खीर की रेसिपी। मम्मा की स्पेशल खीर है, ये पूरे ख़ानदान में हमारे बहुत मशहूर है। यानी बहुत से लोग फरमाइश करके ये खीर बनवाते हैं मम्मा से। यानी किसी के घर में पार्टी वगैरह हो या फिर दावत वगैरह हो तो ये खीर मम्मा से बनवाते हैं और इसकी रेसिपी भी मांगते हैं। तो मम्मा ने कहा मैं यूट्यूब चैनल पर कहकर अपलोड करवा दूँगी इसकी रेसिपी। तो फिर मैं आज खीर बना रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। यानी इस खीर में सब पूछते हैं आप लोग क्या डालते हैं, खोया डालते हैं या फिर रबड़ी डालते हैं, क्योंकि आपकी खीर खाते हुए ऐसा लगता है मुंह में जैसे रबड़ी आ रही है या फिर खोया आ रहा है। तो फिर ये क्या चीज़ है जो फिर मुंह में आती है। तो मम्मा ने कहा नहीं, इसमें कोई खोया या फिर रबड़ी वगैरह मैं नहीं ऐड करती हूँ, सिर्फ दूध ही होता है, उसी की खीर बनाती हूँ। तो फिर आज हम बना तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ रेसिपी। सबसे पहले हम लोग दूध ले लेंगे 5 किलो। मैं 5 किलो दूध की खीर बना रही हूँ तो इसी हिसाब से मैंने चावल लिए हैं, कनकी चावल लिए हैं 1 पाव यानी 250 ग्राम। और इस तरह से एक खोपरे की कटोरी और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा खोपरा भिगो कर रख दें पानी में। सबसे पहले हम पॉट में दूध को डाल देंगे बॉईल करने के लिए। अच्छा, जैसे ही आप खीर बनाना शुरू करें ना उसी वक्त खोपरा भिगो दीजिएगा ताकि जब तक खीर बने खोपरा सॉफ्ट हो जाएगा। अब दूध को बॉईल करने रख दिया है, दूध को बॉईल होने दें जब तक हम चावलों को वॉश कर लेते हैं। इस तरह के कनकी चावल ले लें। 5 किलो दूध में 1 पाव कनकी चावल काफ़ी रहेंगे। इस तरह से बहुत अच्छी तरह 2-3 दफ़ा पानी से निकाल कर इन्हें वॉश कर लें। दूध में बॉईल आ गया है, अब हम इनमें चावल ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसका हम लिड लगा देंगे और इसे कुक होने देंगे बिल्कुल लो आंच पे, बिल्कुल लो आंच पे। ये देखें, इसे मैंने 1 घंटे कुक होने दिया है। 1 घंटे बाद लिड हटाकर देखी है तो इस तरह से ऊपर मलाई जम गई थी। अब दोबारा 1 से 1.5 घंटे बाद फिर लिड हटाकर देखेंगे, देखें इस तरह से ऊपर मलाई जम जाएगी। ये जो मलाई है ना, बस यही आपका खोया है और यही आपकी रबड़ी है। समझ गए आप लोग? जो खीर में बहुत टेस्टी सा जायका आता है, यानी लोग समझते हैं खोया डाला है या फिर रबड़ी डाली है। असल में खीर की रबड़ी हम लोग इसी तरह दूध में खुद ही बनती रहती है, इसी तरह बना देते हैं और फिर बहुत यूनिक सा, बहुत मुनफरिद सा और बहुत ज़बरदस्त सा जायका आता है। ये देखिए, हर 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आपको इस तरह से लिड हटानी है और फिर इस तरह से मलाई को ये देखें तोड़कर इसी में डाल दें। बिल्कुल चावलों को पीसने की कोशिश नहीं कीजिएगा या फिर मलाई को पीसने की कोशिश नहीं कीजिएगा। इस तरह से इन्हें कुक होने दें अच्छी तरह। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहें और थोड़ी सी खीर नीचे लग भी जाए तो टेंशन नहीं लीजिएगा या फिर लगी हुई खीर को खुरचने की बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिएगा, उसे लगने दें। खीर बनाते हुए फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर खीर को पकने दें। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से थोड़ी सी लिड लगाकर इसे पकने दें और इसके मलाई जमने दें। और फिर हर 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद इस तरह से लिड हटा कर देखें। ये देखें, पोट के ढक्कन को इस तरह से इतना खोल के रखना है ताकि मलाई अच्छी तरह से जम जाए। खीर को पकने में कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे। 6 से 7 घंटे में मुकम्मल खीर तैयार हो जाएगी। ये देखें, 6 घंटे हो चुके हैं खीर को पकते हुए। ये देखें, अब जो मलाई है, जो मम्मा ने रबड़ी बनाई थी खीर की दूध से, वो ये देखें इस तरह से दिखा रही है मम्मा उठा कर। ये सारी रबड़ी बनी हुई है। अब इसको हम लोग हल्के हल्के से पीछे से पीस देंगे। इस तरह से चम्मच को पोट में रगड़कर बिल्कुल रबड़ी को पीस दें। थोड़ी सी पीस दीजिएगा, थोड़ी थोड़ी छोड़ दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आता है खीर में। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत टेस्टी सी खीर बन के तैयार होती है। लेकिन जो खीर नीचे लगी हुई है उसे बिल्कुल भी खुरचने की कोशिश नहीं कीजिएगा या उसकी खुरचन को हटाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, उसे यानी लगी रहने दें। इस तरह से ऊपर से चावल को और मलाई को इस तरह से पीस दें। बादाम पिस्ते ले लें 1-1 छटांक और चीनी ले लें आधा किलो यानी 500 ग्राम। खोपरा देखें अच्छी तरह से भीग चुका है 6 घंटे में। और इस तरह से इलायची के बीज निकाल कर रख लें, क्योंकि अब हमें इलायची के बीज को पीसना है। इमाम दस्ते में इलायची के बीज को पीस लें, इस तरह से पाउडर बना लें बिल्कुल।
हमें सिर्फ 1 टीस्पून पाउडर चाहिए इलायची का। ये देखें पाउडर बन चुका है। थोड़ा सा कम कर लें, बस 1 टीस्पून। अभी मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखें 1 टीस्पून लिया है इलायची पाउडर, यानी ½ टेबल स्पून इलायची पाउडर। अब खोपरा सॉफ्ट हो गया है तो उसे इस तरह से बारीक बारीक काट लें। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक काटिएगा, खोपरे को मोटा मोटा नहीं काटिएगा। मैं आपको कटिंग भी दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से छोटा छोटा और बारीक बारीक खोपरा काट कर रख लें। अब पिस्तों को हम लोग इस तरह से शॉपर में डालकर बेलन की मदद से मोटा मोटा कूट लेंगे। देखिए इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं आप लोग, लेकिन इमाम दस्ते में थोड़े ज़्यादा बारीक हो जाते हैं। इस तरह से शॉपर में डालकर बेलन की मदद से थोड़ा सा मोटा मोटा कूटेंगे तो ये देखें इस तरह से प्यारे प्यारे से पिस्ते कूटे हुए नज़र आएंगे, यानी कहीं से मोटे और कहीं से बारीक। ये अच्छे लगते हैं, इससे बहुत अच्छा शेड आता है खीर में। यानी बिल्कुल पिसे हुए भी अच्छे नहीं लगते, साबुत साबुत भी अच्छे नहीं लगते। इस तरह से कूट लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त से अच्छे लगते हैं। ये देखें मोटे मोटे से बादाम भी कूट लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेवा वगैरह। ये देखें खीर को अच्छी तरह से चला लें। अब इसमें ऐड कर दें चीनी 500 ग्राम, यानी ½ किलो। चूल्हा बंद कर दें खीर का, यानी फ्लेम बंद कर दें। 5 किलो खीर में ½ किलो चीनी बिल्कुल सही रहती है, यानी बहुत ना तेज़ मीठा होता है ना बहुत लाइट मीठा होता है। लेकिन जिन्हें इससे भी लाइट पसंद है वो लोग थोड़ी चीनी और कम कर लें। थोड़ी बहुत मलाई रह गई थी, साथ साथ मम्मा वो भी पीसती जा रही हैं और चीनी भी मिक्स कर रही हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी खीर तैयार हो रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इस तरह से इलायची पाउडर को बिल्कुल एक साइड पर डालिएगा, बीच में नहीं डालिएगा वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। इस तरह से एक साइड पर डालकर और इस तरह से पोट की दीवार पर लगाकर इस तरह से मिक्स कर लें इलायची पाउडर को। अगर आप बीच में डाल के एकदम से मिक्स कर लेंगे तो गुठलियाँ बनने का डर होता है, यानी। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इलायची मिक्स हो जाएगी और आपकी गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी। थोड़ी बहुत जो मलाई रह गई है उसे भी मिक्स कर लें, यानी थोड़े से जो चावल रह गए हैं उसे भी पीस लें और मलाई को भी पीस लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे खोपरा, जो हमने स्लाइस करके खोपरा रखा हुआ था बारीक बारीक। खोपरा ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ऐड कर दें। हमें बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए हम ऐड करते हैं। देखें आधे पिस्ते डाल दिए हैं और आधे पिस्ते बचा कर रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए। लेकिन थोड़े आधे बादाम भी डाल दें और आधे बचा कर रख लें। अब इन सब सामान को मिक्स करके खीर को ठंडा होने रख देंगे। ये देखें खीर की भाप निकल चुकी है, थोड़ी ठंडी हो गई है खीर। अब हम इसे दूसरे पॉट में निकाल कर फ्रिज में ठंडा होने रखेंगे। ये देखें थोड़े छोटे पॉट में निकाला है खीर को, क्योंकि इतना बड़ा पॉट फ्रिज में नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। ये देखिए इस तरह से निकाल कर रखा है हमने। अब हम इस पॉट को रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। ये देखें 3 से 4 घंटे बाद अब खीर को निकाला है। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। डिश आउट करते हैं खीर को। ऊपर से थोड़ा सा खोपरा पाउडर भी छिड़क दें, बादाम पिस्ते थोड़े से डाल दें, चांदी का वर्क लगा दें। बहुत ज़बरदस्त सा खीर का लुक आ रहा है। ये देखें बगैर किसी रबड़ी के या फिर खोए की खीर तैयार हो गई है। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत टेस्टी सी। ये खीर अपने घर में एक बार ज़रूर बनाएं और दाद वसूल करें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब मम्मा आपको टेस्ट करके बताएंगी कैसी बनी।